अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था और इसके हमने पहले जो 6 पार्ट्स हैं वो हमने सॉल्व किए थे। आज हम इससे आगे जो पार्ट 7 है ये हम स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 7 हम इसका स्टार्ट करते थे कि क्वेश्चन ये है कि 2 ओवर एक्स पावर 4। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लेट करेंगे y इज इक्वल टू 2 ओवर एक्स पावर 4। ठीक है। अच्छा, अब देखें ये जो लिखा हुआ है ना, नीचे लिखा हुआ है एक्स पावर 4, इसको हम ऊपर अगर लेके जाएं तो ये होगा एक्स पावर -4। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पावर -4 आ जाएगा। अब ये जो y लिखा हुआ है इसको अगर आप राइट हैंड साइड पे लेके जाएं तो ये होगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पावर -4। और y को जब हम इस तरफ लेके आएंगे और y की वैल्यू अगर हम साथ पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, -2 इंटू एक्स पावर -4 आ जाएगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस डेल्टा एक्स। बेसिकली मैंने इस ये जो पूरी टर्म है ना, इसमें भी मैंने x पावर -4 लेके आना है। 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, फिर मैं क्या करूँगा, 2 इंटू एक्स पावर -4 को मैं कॉमन लूँगा। अच्छा, देखें अगर ना फर्ज करें लिखा हुआ है 4 + 3x, फर्ज करें लिखा हुआ है। ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि जी आपने 4 कॉमन लेना है। अब देखें जब आप 4 यहाँ से कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पे 4 नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 4 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो जब 4 को यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 1 + 3x/4, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिए आपके पास बेसिकली क्या लिखा हुआ था, 4 + 3x लिखा हुआ था और आपने 4 को कॉमन लिया है बाहर। तो जब आपने 4 को कॉमन लिया है बाहर तो 3x के नीचे क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखें अगर आप यहाँ पे x को कॉमन लें, ठीक है, ये x आपने कॉमन लिया लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, पावर -4 भी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x पावर -4 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस डेल्टा एक्स अवर x आ जाएगा और होल पावर यहाँ पे -4 आ जाएगा। ठीक है। और ये आ जाएगा -2 इंटू एक्स पावर -4 आ जाएगा। अब देखें अगर हम इन दोनों में कॉमन लें, 2 इंटू एक्स पावर -4 अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 प्लस डेल्टा एक्स अवर x होल पावर -4 -1, ये चीज़ रह जाएगी। अब यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, देखिए 1 प्लस एक्स होल पावर अगर n लिखा हुआ है तो ये इक्वल होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n-1 अवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्केयर प्लस n इंटू n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और x पावर 3। ये होता है बाइनोमियल थ्योरम। अब देखिए हमने बेसिकली ये जो टर्म है ना, इस पे जस्ट हमने ये वाला बाइनोमियल थ्योरम लगाना। तो यहाँ पे अब x की जगह क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स लिखा हुआ है और पावर जो n है यहाँ पे क्या लिखी हुई है, -4 लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह हम ये पुट करेंगे और n की जगह हम ये -4 हम पुट करेंगे। तो देखें ये डेल्टा y किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू एक्स पावर -4। यहाँ पे जब आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस एन एक्स। एन है आपके पास -4 और x है आपके पास डेल्टा एक्स ओवर x। ठीक है। प्लस -4 इंटू -4 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये वाली टर्म मैं लिख रहा हूँ। और x क्या है आपके पास, डेल्टा एक्स ओवर x होल पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है। और लास्ट पे ये टर्म आ जाएगी -1। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब देखें, अब ये जो सारा लिखा हुआ है इसमें ये आपके पास +1 है और ये आपके पास -1 है। तो पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। बाकी देखें यहाँ पे भी डेल्टा एक्स ओवर एक्स है और यहाँ पे भी डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर है और इससे आगे जितनी टर्म्स होंगी उन सब में डेल्टा एक्स ओवर एक्स होगा। तो ये 1 तो कैंसिल हो गया।
बाकी ये डेल्टा एक्स ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं इन सब के अंदर ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स होगा, तो हम डेल्टा एक्स ओवर एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 × x⁻⁻4 डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ये कॉमन आ गया। बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, -4 ये वाली टर्म, प्लस ये आ जाएगा -4 × -5 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। और ये देखें एक डेल्टा एक्स ओवर एक्स बाहर कॉमन चला गया है, यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा, डेल्टा एक्स ओवर एक्स रह जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें जो स्टार्ट वाले क्वेश्चंस थे उनमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि जब डेल्टा वाई की वैल्यू में डेल्टा एक्स कॉमन आएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डेल्टा एक्स को डिवाइड करेंगे और हम लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो डिवाइड डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स एंड अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो ये अब देखें आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, हमने लिमिट भी अप्लाई किया और साथ हमने डेल्टा एक्स को डिवाइड भी किया है। और इस तरफ भी हम करेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा 2 × x⁻⁻4 और ये जो x है इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ और ये आ जाएगा डेल्टा x ये वाला, और बाकी आपका आ जाएगा -4 प्लस -4 -5 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैं इसको जो सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर रहा। लेकिन सिंप्लीफाई करने का फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे ना तो ये जितनी भी टर्म्स होंगी ये सारी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। सिंप्लीफाई करें या ना करें ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लास्ट में ये ज़ीरो ही हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए हमने यहाँ पे लिमिट तो अप्लाई कर दी है, अब डेल्टा एक्स हमने यहाँ पे ये वाला डिवाइड करना है, पूरी इस टर्म के नीचे आपने ये डेल्टा एक्स डिवाइड कर दिया। अब देखें ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स आपस में हो जाएंगे कैंसिल। उसके बाद देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स बनेगा। ठीक है, और ये जो लिमिट है ये जब सब पे अप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी और इससे आगे जितनी टर्म्स हैं वो भी सारी ज़ीरो हो जाएंगी। तो आपके पास आएगा 2 × x⁻⁻4 और ये नीचे पावर 1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी और ये आएगा -4 और इससे आगे जितनी भी टर्म्स हैं वो क्या हैं, ज़ीरो है। ठीक है, तो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, -8 एक्स पावर -5। पार्ट 8 देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट करना है, लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3। इसके बाद देखें आपने ये लिखना है y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 4 और होल पावर क्या आ जाएगी, 1/3। अब ये जो y है इसको आप राइट हैंड साइड पे ले आए तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3 माइनस y आ जाएगा और y आपके पास क्या है, x प्लस 4 होल पावर 1/x प्लस 4 होल पावर 1/3 आ जाएगा। अच्छा, अब देखें ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 4 प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 1/3 माइनस एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3, ये आपने लिख दिया। अच्छा, इसके बाद देखें ये जो लिखा हुआ है इन दोनों में से अगर आप x प्लस 4 कॉमन ले लें तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि जब हम कॉमन लेंगे यहाँ पे x प्लस 4 तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 आ जाएगा नीचे। तो देखें x प्लस 4 हम कॉमन ले रहे हैं लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, 1/3, तो ये पावर 1/3 आएगी। बाकी यहाँ पे क्या होगा फिर 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 होल पावर क्या आ जाएगी, 1/3 माइनस एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद आप देखें इन दोनों टर्म्स में x प्लस 4 होल पावर 1/3 ये कॉमन है, तो x प्लस 4 होल पावर 1/3
ये हमने कॉमन लिया है, बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 प्लस डेल्टा एक्स अवर एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3, और यहाँ पे क्या रह जाएगा -1, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो लिखा हुआ है इसमें हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम हम यूज़ करेंगे। अब इसमें देखें, अगर हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करें इस पे, तो ये क्या बनेगा आपका, ये तो उसी तरह रहेगा जी, एक्स प्लस 4 पावर 1/3, ये तो उसी तरह रहेगा। लेकिन यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह लिखा हुआ है डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4, और पावर एन की जगह क्या लिखा हुआ है 1/3। तो हम इस फार्मूले में एक्स की जगह ये चीज़ लिखेंगे और एन की जगह हम क्या लिखेंगे 1/3। तो ये आ जाएगा फिर 1 प्लस 1/3 मतलब कि एन, और एक्स आपके पास क्या है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4, ये चीज़ आ गई है। अच्छा जी, फिर प्लस 1/3, 1/3 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 होल पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, प्लस 1/3, 1/3 -1, 1/3 -2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 होल पावर 3, और साथ आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट पे देखें ये -1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आखिर पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब इसमें देखें कि ये +1 और ये -1 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, बाकी आपका यहाँ पे क्या रह जाएगा, फिर ये एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3, ये तो उसी तरह है। अब ये देखें बाकी जो टर्म्स रह गई है ना, इन सब में डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 कॉमन है, तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4, ये कॉमन आ जाएगा। बाकी आपका यहाँ पे क्या रह जाएगा, देखें ये तो 1 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह जाएगा 1/3, प्लस यहाँ पे रह जाएगा 1/3, 1/3 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 होल पावर, बल्कि 1 ही आ जाएगी यहाँ पे पावर, क्योंकि हमने एक वो कॉमन ले लिया बाहर, और ये भी साथ उसी तरह आ जाएगा, जस्ट एक हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, 1/3 -2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4, और पावर यहाँ पे क्या आएगी, 2 आएगी, अब 2 सो ऑन, ये चीज़ आ जाएगी। तो अब इसके बाद देखें, यहाँ पे अब डेल्टा एक्स जो है इन सारी टर्म में से बाहर कॉमन आ गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम डिवाइड डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स एंड अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे ये क्या था, यहाँ पे डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। इसके बाद देखें यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखें ये आएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3 डेल्टा एक्स, और ये जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा एक्स प्लस 4, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, ये बाकी उसी तरह रहेगा, और हमने इसके नीचे क्या करना है, डेल्टा एक्स को डिवाइड करना है, तो वो मैं डेल्टा एक्स जो नीचे डिवाइड करना है वो मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। अब देखें ये जो डेल्टा एक्स है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे इस तरफ ये जो लिखा हुआ है ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स आएगा, लेकिन ये जो टर्म्स है ना, ये वाली टर्म, ये वाले टर्म और इससे आगे जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी क्या होंगी, जीरो होंगी, क्योंकि डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, इसमें डेल्टा एक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी डेल्टा एक्स है, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स है, और इससे आगे जितनी टर्म्स होंगी उन सब में क्या होगा, डेल्टा एक्स जीरो होगा। तो देखें यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3, और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और 1/3 ये उसी तरह, और इससे आगे जितनी टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, ये 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा,
और ये आएगा x प्लस 4 होल पावर 1/3 माइनस 1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। आप एलसीएम लें 1 माइनस 3 तो यह आ जाएगा -2/3 आ जाएगा। तो इसकी पावर क्या आ जाएगी -2/3। तो ये इसका क्या होगा जी, आंसर होगा। अच्छा जी, पार्ट 9 इसका देखें। पार्ट 9 है x पावर 3/2। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू एक्स पावर 3/2। इसके बाद आपका स्टेप कौन सा होता है, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पावर क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। इसके बाद आपने ये जो y लिखा हुआ है इसको राइट हैंड साइड पे ले आएँ तो ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स पावर 3/2 माइनस y आ जाएगा। और y की वैल्यू आपके पास क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स पावर 3/2 और y की वैल्यू है जी x पावर 3/2। तो ये है डेल्टा y। अब देखें, आपने जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ना, वही चीज़ आपने इन दोनों में से कॉमन लेके बाहर निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब x हम बाहर कॉमन लेंगे, तो जब x हम बाहर कॉमन लेंगे तो x पावर 3/2 यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा x आ जाएगा। ठीक है, जिससे हमने पिछले क्वेश्चन में ये किया था। और होल पावर इसकी क्या आ जाएगी 3/2 माइनस एक्स पावर 3/2 ये चीज़ आ जाएगी। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या है, x पावर 3/2 ये कॉमन है। बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 प्लस डेल्टा x होल पावर 3/2 माइनस 1 ये चीज़ आ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है ना इस पे हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा x पावर 3/2 और इस पे जब आप बाइनोमियल अप्लाई करेंगे तो x की जगह आपने लिखना है डेल्टा x और n की जगह आपने क्या लिखना है 3/2। तो देखें ये आ जाएगा फिर 1 प्लस n क्या है यहाँ पे 3/2। ठीक है, और x आपके पास क्या है डेल्टा x। ठीक है, प्लस 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे आएगा डेल्टा x होल पावर 2 अप टू सो ऑन और लास्ट में आपका ये -1 भी आ जाएगा। अब देखें ये +1 और ये -1 ये आपस में कैंसिल होंगे। बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा x पावर 3/2। और दूसरी चीज़ देखें, ये जो डेल्टा x है ये इन सारी टर्म्स में होगा तो इसको भी आपने यहाँ पे कॉमन ले लेना है। बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा फिर 3/2 प्लस 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा x पावर 2 अप टू सो ऑन ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें ये वैल्यू थी बेसिकली डेल्टा y की। तो डेल्टा y में देखें डेल्टा x जो है वो कॉमन आ गया। तो इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, डिवाइड डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स एंड अप्लाई लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो ये आपका बनेगा फिर लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y अवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x पावर 3/2 डेल्टा x और ये जो x है इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये आ जाएगा 3/2 प्लस 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे अच्छा जी यहाँ पे एक मिस्टेक है, हमने जब कॉमन लिया था तो यहाँ पे पावर 2 नहीं होगी, यहाँ पे पावर आपकी 1 ही रह जाएगी। ठीक है, एक आपने बाहर कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर डेल्टा x प्लस अप टू सो ऑन ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें ये जो डेल्टा x है ये हमने अब राइट हैंड साइड पे डिवाइड करना है। तो मैं इस पूरी टर्म के नीचे डिवाइड करने की बजाय मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहा हूँ। अब ये डेल्टा x और ये डेल्टा x हो जाएंगे कैंसिल। बाकी देखें जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे ये तो आपका क्या बन जाएगा dy/dx बनेगा और ये आपका क्या होगा x पावर 3/2 माइनस 1 और
ये जो डेल्टा एक्स है और इससे आगे जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा 3/2 प्लस ज़ीरो अप टू सो ऑन। तो अब ये देखें, ये बना हुआ 3/2 -1। अब 3/2 -1 अगर आप इसका एलसीएम लें तो ये होगा 3 - 2, तो ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे x की पावर अब क्या आ जाएगी, x पावर 1/2 और ये साथ क्या आ जाएगा 3/2। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/2 x पावर 1/2। पार्ट 10 देखें, इसमें x पावर 5/2 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू x पावर 5/2। इसके बाद आपने क्या करना है, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल पावर 5/2। तो ये आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x पावर 5/2। और ये जो y है इसको आप राइट हैंड साइड पे ले आए तो ये आ जाएगा माइनस y आ जाएगा। और y की वैल्यू क्या है आपके पास, x पावर 5/2। अच्छा, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने x कॉमन लेना है। तो जब x हम कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा x पावर 5/2 1 प्लस डेल्टा x और x होल पावर 5/2 माइनस x पावर 5/2। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x पावर 5/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x और x पावर 5/2 -1, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो टर्म है ना आपके पास, इस पे आप फार्मूला लगाएंगे, बाइनोमियल फार्मूला। तो ये आपके पास फार्मूला है। अब क्या करेंगे आप x की जगह आप लिखेंगे डेल्टा x ओवर x, ठीक है। और n की जगह आप क्या लिखेंगे 5/2। तो ये आपके पास डेल्टा y आ जाएगा x पावर 5/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस n की है आपके पास 5/2 और x है डेल्टा x ओवर x प्लस 5/2 5/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा x ओवर x का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन और लास्ट पे आपका ये वाला -1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये +1 और ये -1 आपस में हो जाएंगे कैंसिल। बाकी देखें x पावर 5/2 उसी तरह आ जाएगा। और ये आगे जितनी भी टर्म्स हैं इन सब में डेल्टा x ओवर x कॉमन है। तो हम यहाँ पे डेल्टा x ओवर x ये हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। बाकी क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा 5/2 प्लस 5/2 5/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पे आपने डेल्टा x ओवर x कॉमन लिया है तो यहाँ पे पावर 2 है तो एक पावर यहाँ पे रह जाएगी। तो यह आ जाएगा डेल्टा x ओवर x प्लस अप टू सो ऑन, ये चीज़ आ जाएगी। और ये आपके पास आ गया डेल्टा y की वैल्यू। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने डिवाइड करना है डेल्टा x को और आपने लिमिट अप्लाई करनी है। डिवाइड डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स एंड अप्लाई लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा फिर लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x पावर 5/2 और ये आ जाएगा डेल्टा x ओवर x और यहाँ पे आएगा 5/2 प्लस 5/2 5/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस अप टू सो ऑन। और डेल्टा x को हम यहाँ पे ये डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें ये जो डेल्टा x है, ये जो डेल्टा x है ये इस डेल्टा x के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपका ये जो टर्म है और इससे आगे जितनी भी टर्म्स हैं उन सब में डेल्टा x आएगा। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो इससे आगे जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। तो आपके पास ये आ जाएगा फिर x पावर 5/2 डिवाइडेड बाई x 5/2 प्लस 0
प्लस 0 अप टू सो ऑन, और इस तरफ आपका क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। आपके पास ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाएं तो ये आएगा एक्स पावर 5/2 माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। अब देखें 5/2 माइनस 1, अगर आप एलसीएम लें तो ये 2 एलसीएम आएगा, 5 माइनस 2 तो ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 5/2 एक्स पावर 3/2। पार्ट 11 देखें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स पावर m, और देखें ये जो m है ये बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या होगा, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर m, और y को आप इधर लेके जाएं और साथ ही आप वैल्यूज़ की पुट कर दें तो यह आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर m माइनस एक्स पावर m आ जाएगा। इसके बाद आपने वही काम कि यहाँ पे आपने बेसिकली 1 बनाना है, तो x को आप बाहर कॉमन लेंगे तो होल पावर क्या आ जाएगी, m आ जाएगी, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल पावर m माइनस एक्स पावर m आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x पावर m कॉमन है, बाकी क्या रह जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल पावर m माइनस 1, ये चीज़ आ जाएगी। और अब हम इस पे क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। और बाइनोमियल थ्योरम आपके पास ये है, और ये जो बाइनोमियल थ्योरम है हम इस टर्म पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास डेल्टा y आ जाएगा x पावर m, और यहाँ पे आपने वही काम कि x की जगह आपने डेल्टा x ओवर x लिखना है और n की जगह आपने m लिखना है। तो ये फिर आ जाएगा 1 प्लस m डेल्टा x ओवर x, ठीक है, प्लस m इंटू m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा x ओवर x का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन, और लास्ट पे आपका ये वाला -1 ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये +1 इस -1 के साथ कैंसिल होगा, बाकी आपके पास डेल्टा y जो है वो आ जाएगा x पावर m, और देखें बाकी यहाँ पे जितनी भी टर्म्स हैं इन सब में डेल्टा x ओवर x कॉमन है, तो डेल्टा x ओवर x ये हम लेंगे कॉमन, बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा, m रह जाएगा, प्लस m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा डेल्टा x ओवर x आ जाएगा, एक पावर जो है वो बाहर कॉमन चली गई, प्लस अप टू सो ऑन, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, डिवाइड डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स एंड अप्लाई लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो ये फिर आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x पावर m, और ये डेल्टा x ओवर x उसी तरह आ जाएगा, और यहाँ पे 1 ओवर डेल्टा x, ये जो हमने डिवाइड करना था वो मैंने ये लिख दिया 1 ओवर डेल्टा x, ये मैंने डिवाइड कर दिया है, और साथ ये आ जाएगा m प्लस m इंटू m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे ना आपने एक चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना कि डेल्टा x मैंने ना यहाँ पे 1 ओवर डेल्टा x लिख दिया है। देखें अगर ना लिखा हुआ है 4 ओवर x लिखा हुआ है, फ़र्ज़ करें ये चीज़ लिखी हुई है, अब इसको ना आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 ओवर x इंटू 4, या आप फ़र्ज़ करें लिखा हुआ है x प्लस 3x स्क्वायर, ये चीज़ लिखी हुई है और डिवाइड हो रहा है जी 5, फ़र्ज़ करें डिवाइड हो रहा है, तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ना आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 ओवर 5 x प्लस 3x स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने ना यहाँ पे यूज़ किया है। मैंने क्या किया है, मैंने डेल्टा x को पूरी टर्म के नीचे डिवाइड करना था तो मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 ओवर डेल्टा x में, ठीक है। तो इस चीज़ से आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो अब देखें ये डेल्टा x और ये डेल्टा x कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या बन जाएगी, dy ओवर dx बन जाएगी।
बाकी देखें ये जो x है ये ऊपर जब जाएगा तो ये आ जाएगा x पावर m माइनस वन, और ये जब डेल्टा x हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इससे आगे जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी, और ये जो टर्म है ये भी ज़ीरो हो जाएगी। तो आपके पास आएगा m प्लस ज़ीरो अप टू सो ऑन। तो आपके पास ओवरऑल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, m इंटू एक्स पावर m माइनस वन। पार्ट 12 देखें, 1/x पावर m। देखें लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसमें था x पावर m था, यहाँ पे क्या है 1/x पावर m। सेम टू सेम जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया है सेम टू सेम उन्हीं स्टेप्स पे होगा, जस्ट m की जगह क्या आ जाएगा, माइनस m आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू 1/x पावर m, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं x पावर माइनस m। यह आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस m आ जाएगा। इसके बाद हमारा स्टेप कौन सा होता है, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पावर माइनस m आ जाएगा। अब इस y को आप राइट हैंड साइड पे ले आएँ तो यह आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पावर माइनस m माइनस y, और y क्या है आपके पास, x पावर माइनस m है। अब देखें हमने x को कॉमन लेना है यहाँ से, तो ये आएगा x पावर माइनस m हमने कॉमन लिया है, बाकी यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर माइनस m, और ये साथ आ जाएगा x पावर माइनस m आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, x पावर माइनस m कॉमन है, बाकी क्या रह जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर माइनस m, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा। अब इस पे आप क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये आपके पास है बाइनोमियल थ्योरम है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह डेल्टा x ओवर x और n की जगह अब हम क्या लिखेंगे, माइनस m हम लिखेंगे। तो आपके पास डेल्टा y आ जाएगा x पावर माइनस m, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 1 प्लस माइनस m, x आपके पास क्या है डेल्टा x ओवर x, अच्छा जी, प्लस माइनस m इंटू यहाँ पे अब ये वाली टर्म में लिख रहा हूँ माइनस m माइनस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा x मतलब कि डेल्टा x ओवर x का होल पावर 2 अप टू सो ऑन, और लास्ट पे आपका ये आ जाएगा माइनस वन। अब देखें ये प्लस वन और ये माइनस वन हो जाएंगे कैंसिल, x पावर माइनस m, ठीक है, और देखें ये जो डेल्टा x ओवर x है ये सब में कॉमन है, तो ये आ जाएगा डेल्टा x ओवर x कॉमन, बाकी आपका क्या रहेगा माइनस m, यहाँ पे रह जाएगा माइनस m प्लस माइनस m माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा x ओवर x, एक जो पावर है वो बाहर हमने कॉमन ले लिया है अप टू सो ऑन। तो ये आ गई है डेल्टा y की वैल्यू। इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, जब डेल्टा एक्स कॉमन आ जाता है हम डेल्टा एक्स को डिवाइड करते हैं और उस पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो डिवाइड डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स एंड अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो। तो इसमें देखें जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, ये आएगा एक्स पावर माइनस m डेल्टा एक्स ओवर एक्स, और जो मैंने डिवाइड किया है डेल्टा एक्स उसको मैं इस तरह 1 ओवर डेल्टा एक्स की फॉर्म में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और साथ आपका ये पूरी टर्म आ जाएगी। तो अब देखें ये जो डेल्टा एक्स है ये इस डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये जो लिखा हुआ है एक्स पावर माइनस m, और ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है एक्स, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन, और यहाँ पे आएगा ये वाला माइनस m, और इससे आगे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो इससे आगे जितनी टर्म्स है वो सारी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो, ठीक है। तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा माइनस m एक्स पावर माइनस m माइनस वन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो पार्ट 13 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेट करना है, लेट y इज इक्वल टू एक्स पावर 40, ठीक है। तो सेम टू सेम जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किए ना उन्हीं स्टेप्स पे आप ये क्वेश्चन भी
करेंगे। इसके बाद आ जाएगा जी y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर 40। ये जो y है इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 40 माइनस y आएगा और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे x पावर 40। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x पावर 40 को कॉमन लेंगे, यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल पावर 40 माइनस एक्स पावर 40 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे x पावर 40 को कॉमन लें, बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल पावर 40 माइनस 1 रह जाएगा। अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम में डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस एन एक्स, एन यहाँ पे क्या है 40 और x आपके पास है डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 मतलब कि 40 इंटू 40 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन और लास्ट पे ये आखिरी टर्म आ जाएगी -1। अब ये +1 और -1 हो जाएंगे कैंसिल। बाकी जो टर्म्स रह गई है ना, इन सब में डेल्टा एक्स ओवर एक्स हम कॉमन लेंगे तो ये आएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ये हमने कॉमन लिया है। बाकी यहाँ पे रह जाएगा 40 प्लस 40 इंटू 39 मतलब 40 माइनस 1 39 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे डेल्टा एक्स ओवर एक्स आ जाएगा अप टू प्लस अप टू सो ऑन। अब इसके बाद आपने क्या करना है, डिवाइड डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स एंड अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और राइट हैंड साइड पे भी जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और ये जो x है ये इसके साथ कैंसिल होगा तो ये सिंपल आ जाएगा x पावर 39 ये डेल्टा एक्स और जो हमने डिवाइड करना था उसको मैं लिख रहा हूँ 1 ओवर डेल्टा एक्स इस तरह। और बाकी आपका ये सेम वही स्टेप आ जाएंगे 40 इंटू 39 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस अप टू सो ऑन। अब ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स होंगे कैंसिल। बाकी जब आप ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ ये वाली टर्म और इससे आगे जितनी टर्म्स होंगी वो भी सारी क्या हो जाएंगी 0। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा एक्स पावर 39 इंटू 40 प्लस ज़ीरो अप टू सो ऑन। तो ओवरऑल आपके पास डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आ जाएगा 40 इंटू एक्स पावर 39। तो पार्ट 14 देखें, सबसे पहले आपने लेट करना है, लेट y इज इक्वल टू एक्स पावर -100 y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पावर -100। y को उधर ले जाएं तो यह आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 100 माइनस एक्स पावर 100। तो ये साथ मैंने y की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दिया। इसके बाद आपने यहाँ से x पावर -100 को कॉमन लेना है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल पावर 100 माइनस एक्स पावर -100। अब इन दोनों टर्म्स में से आप x पावर -100 को कॉमन लेंगे, बाकी आपका आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल पावर -100 -1, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब देखें इसके बाद यहाँ पे आपने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। तो जब हम थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स। अब n इसमें है -100 तो यहाँ पे आ जाएगा -100 और x आपके पास क्या है डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस, अब इससे अगली टर्म कौन सी होती है n इंटू एन -1 मतलब कि -100 इंटू -100 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन और लास्ट में आपकी ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब देखें ये +1 इस -1 के साथ होगा कैंसिल। ठीक है, तो बाकी देखें ये जितनी भी टर्म्स रह गई हैं इनमें हम लेंगे कॉमन, डेल्टा एक्स ओवर एक्स ये हमने लिया है कॉमन। बाकी आपका क्या रह जाएगा -100 प्लस -100
और ये दोनों ऐड होंगे तो ये आ जाएगा -101 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा डेल्टा एक्स और एक्स, एक हमने बाहर कॉमन ले लिया है, प्लस अप टू सो ऑन, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है और डेल्टा एक्स को दोनों तरफ डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, और ये जो एक्स है ये इस ऊपर वाले के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स पावर -101, और ये आ जाएगा डेल्टा एक्स ये वाला, और जो हमने डिवाइड किया है वो ये आ जाएगा, और बाकी जो टर्म है वो आ जाएगी -100 प्लस -100 -101 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा डेल्टा एक्स और एक्स प्लस अप टू सो ऑन, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें देखें जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे ना, ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएंगे। जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये वाली टर्म और इससे आगे जितनी टर्म्स हैं वो हो जाएंगी 0, और लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ये आपका आएगा एक्स पावर -101, और ब्रैकेट में आ जाएगा -100, और इससे आगे जितनी लिमिट्स हैं और इससे आगे जितनी टर्म्स हैं वो सारी क्या हो जाएंगी 0। तो ओवरऑल आपका डेरिवेटिव आ जाएगा -100 इंटू एक्स पावर -101। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 और 2.2 के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।